नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो सबके मन में कभी ना कभी दोस्तों आता ही आता है। वो क्वेश्चन ये हो जाता है कि हम लोग पहले सी सीखे या फिर दोस्तों सी प्लस प्लस सीखे, और क्या सी प्लस प्लस सीखने के लिए क्या हम लोग को सी लैंग्वेज पहले से आनी चाहिए, उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको सी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट है, कहीं आपको इंटरव्यू लगा है, प्लेसमेंट लगने वाली है, तो आपको तुरंत के तुरंत सी प्लस प्लस सीख लेनी चाहिए, सी नहीं सीखनी चाहिए। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आप सी नहीं सीखोगे तो आप सी प्लस प्लस नहीं सीख पाओगे, या जावा नहीं सीख पाओगे, या पाइथन नहीं सीख पाओगे। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप सी प्लस प्लस सीखना चाहते हो डायरेक्ट वो भी सीख सकते हो, जावा सीखना चाहते हो डायरेक्ट वो भी सीख सकते हो, पाइथन सीखना चाहते हो डायरेक्ट वो भी सीख सकते हो। डायरेक्ट सारी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। उसके लिए ये भी नहीं है कि आपको सी लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए, ऐसी कोई कंपलसरी बात नहीं हो जाती है दोस्तों। मगर आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि कहीं आपकी जॉब लग रही है, कहीं आपका इंटरव्यू होने वाला है, और वहाँ पे सी प्लस प्लस मांग भी नहीं रहे हैं, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले सी सीख ले। उसके बाद दोस्तों सी प्लस प्लस सीखे, जिससे कि आपको सी प्लस प्लस ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप एक नए नए प्रोग्रामर हो, या फिर आपने अभी बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, कोडिंग नहीं करी है, तो क्या है कि आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको पहले सी सीखनी चाहिए। सी थोड़ी सी बेसिक और थोड़ी सी इजी लैंग्वेज है, लेकिन उसको सीखने के बाद आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप सी प्लस प्लस सीखोगे, या जावा सीखोगे, या पाइथन सीखोगे, या किसी भी तरीके की लैंग्वेज सीखोगे कंप्यूटर की, तो आपको उसमें चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे समझ में आएंगी। और जब अच्छे समझ में आएंगी तो और अच्छे से कोडिंग कर पाओगे दोस्तों। तो सी का भले ही कोई स्कोप नहीं है, सी का थोड़ा सा कम काम पड़ता है, लेकिन दोस्तों सी की वजह से आप और जितनी भी लैंग्वेज है जिसका स्कोप है असलियत में, वो आप सीख पाते हो अच्छे से और समझ पाते हो अच्छे से। तो सी लैंग्वेज बाकी और सारी लैंग्वेज सीखने में आपको मदद करती है, और थोड़ी सी बोल सकते हो आप, थोड़ी सी इजी भी होती है, तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाती है अगर आप एक नए नए प्रोग्रामर हो, या फिर आपको बिल्कुल भी कोडिंग दोस्तों नहीं आती है। तो ये हो जाता है सी सीखने का दोस्तों फ़ायदा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सी प्लस प्लस भी दोस्तों सीख सकते हो। लेकिन दोस्तों सी आपको आने वाले दिनों में सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सी ना बेसिक लैंग्वेज है, और इस चाहे जो भी लैंग्वेज हो, सबके जो सिंटेक्स डिज़ाइन करे गए हैं या फिर इंटरप्रेटर डिज़ाइन करे गए हैं, वो सी लैंग्वेज में ही डिज़ाइन करे गए। सिंटेक्स तो नहीं, मगर इंटरप्रेटर जो है वो सी लैंग्वेज में ही डिज़ाइन करे गए, चाहे वो पाइथन हो या फिर चाहे वो सी प्लस प्लस दोस्तों हो। तो सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है, और अगर आप एक प्रोग्रामर हो, तो अगर आप एक कोडर हो, तो सी लैंग्वेज तो आनी ही आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको ABCD तो आनी ही आनी चाहिए दोस्तों, तो वो बात हो जाती है। वहीं दोस्तों सी प्लस प्लस या फिर जावा और पाइथन ज़्यादा इसलिए पूछी जाती है क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हो जाती हैं। इसमें कि थोड़े से थ्योरिकल पार्ट या थोड़े से ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको सी प्लस प्लस जावा पाइथन पे तो बड़ा ही ध्यान देना ही देना है, मगर साथ में आपको सी भी सीख लेनी है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से आपके बेसिक और फंडामेंटल्स दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो जाता है कि आपके मन में जो दो क्वेश्चन आते हैं उनका जवाब बस यही है, बाकी कोई जवाब नहीं। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बस इतना सोचना है कि टाइम कम है तो जो आपको चाहिए, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सीखे। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप सी भी सीख ले दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आपके पास आपको कुछ ऐसा है कि आपको बस सी की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको गेम्स बनाने हैं, या फिर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो आप चेंज नहीं करना चाहते हो, एडिटिव में नहीं करना चाहते, तो आपको सी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, फिर आपको सी लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी दोस्तों पड़ सकती है। तब आप सी लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो दोस्तों, क्योंकि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। और जो जितनी भी कंपनी पे, जैसे कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है सैमसंग, जैसे कोई कंपनी सैमसंग कंपनी है, या कोई भी फ़ोन की कंपनी है, कोई भी लैपटॉप की कंपनी है, तो वो क्या करती है, वो सबसे पहले अपने में सी लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर डाल देती है, जिससे क्या है कि उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे कि सैमसंग का फ़ोन जब आप खोलते हो तो सैमसंग लिख के आता है, फिर एंड्रॉइड 11 लिख के आता है, तो वो सब कभी चेंज नहीं होता। जब आप फ़ोन खोलोगे तो पहले सैमसंग लिख के आएगा, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप फ़ोन खुल जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, ये सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जिसकी ये चेंज नहीं हो सकती हैं, और हमेशा इस तरीके से ही जो आपका फ़ोन होगा वो खुलेगा। तो ये आपको हो जाता है। तो सी लैंग्वेज का यूज़ तब करती हैं कंपनियाँ जब वो चाहती हैं कि वो चाहती हैं कि इसमें कोई भी एडिटिंग ना हो पाए, और उनके जो भी उन्होंने बना रखा है उसके बाद कोई भी छेड़छाड़ दोस्तों ना हो पाए। थैंक यू।